स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रखा था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब तक आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा नहीं, कब पढ़ाई क्या होना है इसके बारे में आपको ठीक से जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहला काम यही कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक कार पार्क है, वहाँ पर पंक्तियाँ हैं, 14 पंक्तियाँ यानी कि 14 लाइन्स है। कहने का मतलब है कि ऐसा 14 को लाइन लगा हुआ है जिसमें कार पार्क करना है। एक पंक्ति में जो है ना 420 कार पार्क किया जा सकता है। एक पंक्ति में कितना कार पार्क किया जा सकता है? 420 कार पार्क किया जा सकता है। तो बताना है कि 14 पंक्ति में कितना कार पार्क होगा। क्वेश्चन एकदम ईजी है कि 14 गुने 20 करना होगा, 14 इंटू 420 करना होगा। तो देखिए जीरो के जगह पर तो जीरो रह ही जाएगा। अब आपको बता दें कि पूरा गुना करने का जरूरी नहीं है। 14 दूनी 28 के 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 किसके यूनिट डिजिट पर है? इसके यूनिट डिजिट पर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा गुना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसका यूनिट डिजिट इकाई स्थान से ही पकड़ लिए कि यहाँ पे इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि एक स्कूल में 26 को कमरा है। टोटल कितना कमरा है? 26 कमरा है। ध्यान से देखिएगा, टोटल 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरा में 4 को पौधा लगा हुआ है, ठीक है। प्रत्येक कमरा में कितने पौधे? 4 पौधे लगे हुए हैं। तो यदि हर पौधे में 2 कप पानी डालते हैं तो बताना है कि टोटल कितना कप पानी चाहिए। तो पहले टोटल पौधा निकाल लीजिए। टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे? टोटल प्लांट्स की बात कर ले तो टोटल कमरे कितने? 26। हर कमरे में 24, 4 पौधे, तो 26 गुने 4 क्या हो गया? जल्दी बताइए। 26 गुने 4 हो गया आपका पौधा। और हर पौधे में कितना पानी डालना है? 2। 26 दुने का 52 गुने 4 कर दीजिए। 4 दुनिया 8, 5 का 20, यानी कि टोटल 208 कप क्या होगा? पानी यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि स्टार का क्या मान रख दिया जाए कि 13 से कट जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया जैसे कि अब 13 का तो विभाज्यता नियम पढ़े नहीं है। अब पढ़े नहीं है तो इसके लिए क्या करना? ऑप्शन से ही काम चला लेंगे। एक डाल के देखते हैं पहले, ठीक है। 5, 6, 1, 8, 9, 0, क्या ये 13 से कट जाएगा? 13 चौका 52, 4 बच गया, ठीक है। 4 और 1 41 हो गया। तो 13 तिया 39, तो बच गया कितना? 2 पर 8 28 हो गया। तो 13 दूनी के 26, 28 में से 26 घट गया तो कितना बच गया? 2 और 9 29 हो गया। तो ये कटा नहीं, यानी कि एक ऑप्शन नहीं होगा। 3 डाल के देखते हैं। 5, 6, 3, 8, 9, 0, 13 से काटिए तो 13 चौका 52, 56 में से 52 घट गया तो कितना हो गया? 4, 4 पर 3, 13 तिया 39, 39, 43 में से 39 घट गया तो कितना हो गया? 4, 4 पर 8 48, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो 48 में से 39 घट गया तो 9 पर 9 पर 99, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं कितना? 5। नेक्स्ट ऑप्शन जब हम 5 लेते हैं तो 5, 6, 5, 5, 6, 5, 8, 9, 0, तो 13 चौका 52, बचे कितना? 4 और 5 45, 13 तिया 39, 45 में से 39 घट गया तो कितना बच गया? 6, 6 8 68, 13 चौका 52, 13 5 65। तो देखिए 68 में से 65 घट गया तो 3, 13 तिया 39। अब 39 इस पर आया, 13 तिया 39, यानी कि और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। चलिए 13 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ भाग गया? अरे भाई यहाँ नहीं, ऊपर चला गया इसके। यदि 3 संख्या का गुणनफल 7, 9, 8, 0 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। देखिए जैसे कि 3 गो संख्या है, तीनों संख्या को जब आपस में गुना कर देते हैं तो 7, 9, 8, 0 हो जाता है। जिसमें से 2 गो का गुणनफल दिया हुआ है, वो कितना दिया है? 2, 2, 8 दिया हुआ है। तीसरा को मान लीजिए x। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 7, 9, 8, 0 में इसको नीचे लेके आना, यानी कि 228 से देना होगा भाग। तो देखिए अब इसको आप भाग कर लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। 7, 9, 8, 0 में 228 से क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाग भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि 2 है, 1 है और 3 है। तो 228 है 798, तो 228 दूनी की कितना हो जाएगा?
456 और 228 तिहाई कितना हो जाएगा, 228 तिहाई कितना हो जाएगा 3, 8 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6, 684। तो 3 5 35 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक आएगा नहीं, दो आया नहीं, तो आया कौन 3। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगे, पूरा करने का जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि आखिर पहला डिजिट कौन मिला है, पहले ही डिजिट से आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 तो ऑप्शन में आया नहीं, 2 है 1 है फिर आया ही नहीं, तो बच कौन गया, यही 3 ही वाला ना आंसर में बच गया। फिर कहता है इतना का योग क्या होगा, सबको जोड़ लीजिए 15 नंबर। इसमें हम क्या बताएं आपको, किस संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 23। ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, या फिर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कौन सी संख्या है, किसी संख्या में, माने कि डिविडेंड हमको पता नहीं है, डिवीजर 17 से भाग देना है, तो डिवीजर कितना हो गया 17, भागफल कितना जाता है 23 और शेषफल कितना जाता है 7। तो 23 और 7, 17 और 23 को गुना करके 7 जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो जो जो कार्य है वो करते जाइए, अपना कॉपी और पेन साथ में रखिए और इसको सॉल्व करते जाइए। सबसे पहले तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। हम जैसे जैसे समझा रहे हैं करते जाइए। फिर कहता है इतना में और कितना जोड़ दिया जाए जिससे कि इसमें इतना प्राप्त हो जाए। देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। समझ में आया बात। 5 6 1 8 जोड़ 3 8 4 5 के जोड़ को माइनस करना है किस में से, इसमें से 1 2 8 5 0 में से माइनस करना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें 1 2 3 2 को तो 0 होगा ही सबसे पहले यूनिट पर, तो या तो ये आंसर होगा नहीं तो ये आंसर होगा। अब बात करता है 2 8 16, तो देखिए 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 2 8 16 और 24 दूना 48, तो ये कितना हो गया, ये वाला राइट आंसर हो गया। इसे आप गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसको इतना से भाग देने पर लगभग में उत्तर कितना होगा। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है आपको, जैसे कि 93.40 हुआ ना, 93.40 को भाग देना है कितना 0.015 से 0. ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल काटिएगा तो 2 को 0 उतर जाएगा और यहाँ से डेसिमल काटिएगा तो क्या को 0 उतर जाएगा, 3 को 0 उतर जाएगा। अब 3 को 0 और 2 को 0 में से अब बच गया क्या को 1 को 0, तो ये कितना हो गया 93400 में आप 15 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और डेसिमल वाला को छोड़ दीजिएगा, जो ऐसा ही आएगा 15 6 90 हो गया, 3 4 15 दूना 30। तो 6 2 वाला कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए 6 2 वाला ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसको जैसे 4 बच गया और 0 1 0 4 बच गया 1 0 बचा, 15 दूना 30। तो देखिए 6 नहीं ना आया, 60 नहीं ना आया, ये कितना क्या आ रहा है 622 आ रहा है। अभी ये 10 बच गया, 1 0 और उतर जाएगा, तो 15 6 90, यानी कि 6000 हो गया। ये 6000 के बाद में डेसिमल लगेगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ये इसमें कहा था, लगभग में आंसर यही लाना था हमको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि प्रश्न में भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। ये वाला जो क्वेश्चन बनाए ना अभी, कहाँ गया ए भाई, ये वाला जो 16 नंबर क्वेश्चन बताया ना, यही हो गया। माने कि हमको निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर कितना होता है भाजक गुने भागफल, यानी कि 51 गुने 16 और जोड़ कितना करना है 23। 51 और 16 को गुना करके 23 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा एक ही चीज़ को बताएंगे तो टाइम आपका भी वेस्ट होगा। कहता है कि इतना संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से प्रारंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। ये भाई कहना है कि ये संख्या है जो 13 से विभक्त हो जाती है, तो 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। तो इस सब ऑप्शन में है कि नहीं है, ये है। तो क्या कीजिए ना कि इस सब में से एक वही करके भाग कर दीजिए ना। ये तो भाग होकर यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन 27 कटेगा नहीं, ये 1 कटेगा नहीं, 40 कटेगा नहीं, तो कटेगा यही ना कटेगा 14 से। तो 1 2 3 4 5 अंक का है भी और 14 से भी कट गया, तो इसमें करना क्या था 17 से गुना करने पर गुणनफल कितना होगा, इसको गुना कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। इतना में कितना का अंतर है, ए में से एक घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर कहता है ये दोनों को जोड़ दीजिए। पहले देखिए ये सब टाइप का क्वेश्चन रहा है, तो प्लस वाला को पहले जोड़ लीजिएगा फिर घटा दीजिएगा। जैसे कि ये भी प्लस में है, 7 5 8 7 प्लस में है, ठीक है। और प्लस में 1 6 1 3 है,
तो ये दोनों पहले एक बार में जुड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद में उसमें से 26 और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जोड़ घटा वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी स्पीडली कैलकुलेशन करने का आदत बनाइए, ठीक है। एकदम क्वेश्चन मिले बिना टाइम वेस्ट किए उस पर भिड़ जाइए। टाइम सेव करना सबसे बड़ा चीज़ है आपके लिए। बना तो सब लीजिएगा, हमको पता है। ये कितना का बराबर है, तो देखिए 7 दूनी के 14, 14 के 4 हासिल, मतलब कि यूनिट डिजिट पर कितना होगा, 4 होगा पक्का। किसी में भी यूनिट डिजिट पर 4 है नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कहता है इनमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे कि 3 से पूरा पूरा कट जाए, तो पहले एक का जोड़ लीजिए। 9 3 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 7 32, 32 हो गया। एक अगर और इसमें कोई संख्या जोड़ा जाएगा, इसमें अगर एक जोड़ दे तो 32 से कितना हो जाएगा, 33, और 33 3 से कट जाएगा। अभी देखिए ये प्लस में है, ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस वाला को जोड़ दीजिए पहले और तब फिर इसमें से घटा लीजिए। क्या बोले हैं कि जो सेम साइन रहता है ना उसको पहले जोड़ लेना है, अपोजिट साइन वाला घटता है। सेम साइन वाला जुड़ता है, अपोजिट साइन वाला घटता है। जैसे यहाँ वाला जो क्वेश्चन था ये भी सेम साइन था तो जुड़ गया और फिर घट गया। ठीक इसी तरह यहाँ भी है, सेम साइन है माइनस में, तो दोनों जोड़ा जाएगा और आंसर क्या होगा, माइनस में, और फिर इसमें से घट जाएगा। संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाजित, देखिए यूनिट डिजिट पर 0 है, तो 0 है तो 10 और 5 दोनों से ही कट जाएगा, तो सोचना ही नहीं था इसमें ज़्यादा। 9 से कटता है तो इसके आधार पर कितना आ जाएगा, 9 से कटने के विभाज्यता नियम बताए ही थे कि संख्याओं का जोड़ 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो 5 4 9, 9 3 12 2 14, 14 7 21, तो घट कितना रहा है, 6 को घट रहा है, तो 26 का राइट आंसर 21 27 हो जाएगा, तो 9 से नहीं कट जाएगा। 500 तक कितनी ऐसी संख्या जो 3 से या 5 से दोनों से विभाजित है, तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है, 15, तो 1/15 कर दीजिए और 500/15 कर दीजिए, ठीक है। कि 500 तक का बात कर रहे हैं तो एक से, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए 0, ये तो कुछ होगा नहीं, अब 500/15 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1500 में 1500 से 500 में भाग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 3 45, 5 और 0, यही ना बात हुआ। तो 5 0 बचा, तो फिर 15 3 45, 3 या 5 दोनों से विभाज्य, ये ना कह रहा है ऐसे। ओ 1 मिनट रुक जाइए, 3 से भी कट जाए और 5 से, तो पहले 500 में 3 से भाग कर दीजिए। 500 में कितना से भाग कर दीजिए, 300 से, 3 से भाग कर दीजिए। 500 भागा 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और फिर ये हो गया आपका कितना, 2 बच गया, 2 और 0 20, तो 3 छक 18, फिर 2 और 0 20, तो 3 छक 18, 166 को संख्या हो गया 3 से कटने वाला, और 100 को संख्या हो गया कितना से कटने वाला, 100 में 500 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 बार में कट जाएगा, तो 100 को, यानी कि टोटल कितना संख्या हो गया, 200, 166 और 100, 266, 266। इसमें कितना कितना ऑप्शन है, 210, 250, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हो। तो ये संख्या शुरू कहाँ से होती है, 300, 3 से शुरू होगी और 500 तक जाएगी, यही बात ना हुआ। तो 3/3 एक संख्या इधर और 500/3, 500/3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 2 0 3 20, तो 3 छक 18, और फिर 2 0, तो 3 छक 18, 166, और इधर 500 में 5 से भाग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 266, तो हो गया दोनों से कटने वाला, जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। अच्छा, जो 3 से ही कटे 5 से ही कटे, लेकिन देखिए 3 और 5 से कटने वाला संख्या भी तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, जो 15 से कटेगा, तो 15 वाला को माइनस करना होगा, यानी 15 से जो संख्या, देखिए दोनों से कटने वाला 266 को टोटल संख्या हो गया, 3 से भी कटने वाला और 5 से भी कटने वाला। तो 3 से कटने वाला संख्या हमारे पास में 166 को, 5 से कटने वाला संख्या है 100 को। अब 15 से कटने वाला संख्या कोई को हो जाएगा, 15 से कटने वाला संख्या, तो 500 में 15 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 3 45, फिर 5 0 15, 33 को संख्या 500 से 15 से कटेगा। लेकिन क्वेश्चन में था कि जो 3 से कटे या 5 से कटे, दोनों से नहीं कटे, ठीक है, 3 या 5 दोनों से विभाज्य हो, लेकिन 3 और 5 दोनों से विभाज्य 15 से कटने वाला नहीं होना चाहिए, तो 266 को होगा नहीं, 266 में से 33 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 33 दूना 66, 233 को बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 233। तो समझ में आया, इसमें क्या करना था कि बताना था कि 1 से लेके,
कहाँ से, 1 से लेके 500 तक कितना ऐसा संख्या है जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो ऐसा संख्या को टोटल हो गया 233। ठीक है, 3 या 5 दोनों में से विभाज्य हो। ठीक है, तो तब का बात है। नेक्स्ट है कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर y माइनस 2 हो तो 7 स्टार। अच्छा देखिए, अगर x गुने y का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है तो 7 स्टार y का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए करना क्या है कि जो x के जगह पर हमारा कितना है, x के जगह पर हमको वैल्यू दिया है 7 और y के जगह पर हमको वैल्यू दिया है कितना, y के जगह पर कितना वैल्यू दिया है जल्दी से बताइए, 5 दिया है। अब ये वाले में भरिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है यानी कि 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है, और फिर y माइनस 2 करना है, y यानी कि 5 माइनस 2 करना है। तो 7 दूनी 9 और 9 के स्क्वायर 81, गुने कितना होगा, 5 में से 2 घट गया तो 3, 81 3 243 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए 1998 में पूछे हुए हैं और इस सब टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो 4 से संख्या तो वही विभाजित होगी जिसका यूनिट डिजिट 4 से विभाजित हो, ये लास्ट का 2 गो डिजिट। तो देखिए ये हो गया 17 चौका 68, ये वाला कट जाएगा। विभाज्यता नियम जरूर याद करके रखिएगा, बहुत काम देगा। 15 से 45 से विभाजित होने वाला कौन होगा, तो भाई 45 से विभाजित होने के लिए तो कितना से होना चाहिए, 3 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए ना, तो 15 से 45 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इहो 5 से कट जाएगा, इहो 5 से कट जाएगा, इहो 5 से कट जाएगा, माने कि इससे पकड़ाया नहीं, 3 से जो कटने वाला है उसको पकड़ लीजिए। 8 1 9 1 10 5 15 6 21 3 3 6 2 8 8 4 12 5 17, तो ये हुआ नहीं हुआ। 2 2 4 4 6 10 10 8 18, अरे भाई 2 2 4 4 8 12 12 6 18, तो ये जो है 18 तो ये भी पुड़ गया और 18 ये भी पुड़ गया। अब 5 से भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 8 9 9 1 10 10 5 15 15 6 21, तो 3 से तो ये कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 45 से कटने वाला होना चाहिए। तो जो 9 5 45 होता है तो 9 से भी तो कटना चाहिए, तो इसका कितना आ रहा था, 21 आ रहा था, इसका कितना आ रहा था, 18, 2 2 4 6 10 8 18, तो 18 जो 9 5 45 हुआ ना, तो 5 से भी कटने वाला हो गया, 9 से भी कटने वाला, लेकिन ये 3 से ही कटने वाला है, 5 से कटने वाला 9 से कटने वाला नहीं है, तो 3 से कटने वाला ये वैलिड नहीं होगा, 9 से कटने वाला वैलिड हो जाएगा। जैसे कि अगर 15 ही से कटने वाला पूछे ना तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 से कटने वाला पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा कि 9 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। इसी तरह अगर 35 से कटने वाला पूछे आपको तो 7 से भी कटे और 5 से भी कटे, ऐसा मतलब कि दिमाग में बैठा के आपको चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 हो जाएगा। 33 को भाग देना है तो भाग देने पर 55 हो जाएगा, तो 33 गुने 55 कर, ये रुकिए 33 को कितना से भाग कर दें कि 55 हो जाएगा, यही ना है। तो 33 गुने 1/x बराबर कितना हो गया, 55। तो ये x का वैल्यू निकालने के लिए 55 को क्या करना होगा, यहाँ पे लाना हो जाएगा, यानी कि 33 बटा कौन सी करना होगा, 55 करना होगा। तो 3/5 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कहाँ गया 3/5, यहाँ पे। अच्छा, इसका एक और तरीका बताए थे आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य कितना है 33, ठीक है, भाजक पता था नहीं, लेकिन भागफल कितना था, भागफल 55 हो जाएगा। भागफल कितना हो जाएगा 55। तो x का वैल्यू निकालना था तो ये 55 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये दोनों टाइप से आपको बताए हुए से इतना में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 17 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है कि इसमें 17 से भाग कर दे। अभी सेम क्वेश्चन बताए हैं कि 4 3 1 8 में 4 3 1 8 में कितना से भाग कर दें कि भागफल 17 आ जाए। तो ये कितना को निकालने के लिए 17 को क्या करना होगा, यहाँ पे लाना होगा। फिर कहता है इतना को 39 से गुना करने पर इकाई स्थान पर क्या होगा, तो 9 चौका 36, 36 के 6 इकाई स्थान पर 6 होगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ये 36 को क्वेश्चन होगा। अच्छा, इसमें टोटल 41 क्वेश्चन है ना, देखिए लेते हैं इसको। देखिए हम टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल डाले हुए हैं, आपके लिए रीजनिंग स्टार्ट करिए या फिर इंग्लिश ग्रामर, उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी से उस पर कमेंट वोट कर दीजिए ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि आपको अगला क्या पढ़ने का मन है।
गुणनफल इतना में इकाई का स्थान तो ये तो कितना बार बता चुके हैं, 3 सत्ते 21 के 1 हो गया। अच्छा 1 और 8 का फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 4 का कितना, 8 चौका 32, यानी कि 2 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप एक बार जाकर बेसिक वाला जरूर देख लीजिएगा। एक ही चीज़ को बार बार बताएंगे, टाइम आपका भी वेस्ट होगा, टाइम मेरा भी वेस्ट होगा। बिना भाग की प्रक्रिया की यह ज्ञात कीजिए कि संख्या इतना को इतना से संख्या विभाजित होगी या नहीं। संख्या इतना बड़ा लंबा संख्या है, 1 2 3 4 5 कितना है, 6 ना है, 6 7 8 9, हाँ 11 से विभाजित होगी नहीं। देखिए इसको बनाने के लिए आप 11 का विभाजित नियम पढ़े ही हैं, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। सबसे पहले ना क्या कीजिए कि इसका इकाई सम और विषम वाला यानी कि इवन और ऑड वाला लिख लीजिए। 1 2 3, थोड़ा छोटा छोटा, इसको थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं समझाने के दृष्टिकोण से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही ना था। अब इसका डिजिट सब लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सम संख्या का जोड़ सम अंक पर है उसको जोड़ लीजिए, विषम अंक पर है उसको जोड़ लीजिए। सम पर कौन कौन है, 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, यही ना है। सम पर 2 4 6 8, यही ना है, 8 6 4 2। विषम पर कौन कौन हो जाएगा, तो विषम पर हो जाएगा 9 7 5 3 1। जोड़िए सबको, 8 से 14 14 4 18 2 20। फिर से समझिए, 8 से 14 14 18 2 20, 9 7 16 16 5 21 21 24 1 25। अब देखिए 25 में से 20 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अगर यही यहाँ पर 0 आ जाता या फिर 11 से कटने वाला होता ना तो 11 से नहीं कटता, ठीक है। 11 से सॉरी, अगर 0 या फिर 11 से कटने वाला आ जाता तो 11 से कट जाता, लेकिन 5 आ गया तो ये नहीं कटेगा। इज दैट क्लियर। आप अगर ज़्यादा आपको सस्पिशन है तो आप शुरू से वीडियो सबको देखते आइए, ज़्यादा सस्पिशन आपका नहीं रहेगा। विभाज्यता का रूल जब पढ़ाए थे तो ये सारा चीज़ हम समझा दिए थे, इसलिए पहले ही हम थ्योरी पढ़ा देते हैं ताकि आप ज़्यादा आगे चल के परेशान नहीं हो। चलिए इतना के स्थान पर अंक होगा कि क्या बोलता है। अच्छा 9 लाना है ना यहाँ पे, तो देखिए ये 4 और समथिंग है, फिर समथिंग और 5 है, फिर समथिंग, तो यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 5 है। अब ऑप्शन डाल के देखना होगा, यहाँ 2 रख दीजिएगा, यहाँ 2 रख दीजिएगा, यहाँ 2 रख दीजिएगा। देखिए तो पूरता है क्या, 2 और 5 7 हो गया, और 7 और 2 9, ये तो हो गया। अब आगे देखिए पूर जाए तब ना, 4 और 2 6, 6 और 4 10, तो ये नहीं हो गया, 2 वाला काम नहीं चलेगा। तो कितना भरिएगा, अब 4 रख के देख लीजिए, चाहे 7 रख ले दीजिए। 7 7 7, 7 और 5 12, 12 7 19 के 9 हासिल 1, ठीक है। 4 और 7 11, 11 6 17, 17 और 1 18, तो इसमें राइट आंसर क्या बैठ गया, 7 बैठ गया। बहुत बार आपको ऑप्शन से भी काम करना होगा, ठीक है, ऑप्शन देख के ही बनाना होगा। तो ये सारा चीज़ कैसे होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन उठा कर प्रैक्टिस करते रहिए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 91 से पूरा भाग लग जाए। देखो भाई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है ये, ठीक है। इसको 91 से करो भाग, ठीक है। जो शेषफल आएगा उसको 91 में से घटा लेना, और जो घट के आएगा उसको इसमें जोड़ देना, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। इसमें इकाई स्थान पर क्या होगा, तो देखो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक, यही ना 5 बार करना है। तो इकाई 5 बचे 25, फिर 5 हो गया, फिर 5 बचे 25, फिर 5 हो गया, फिर 5 बचे 25, 5 हो गया, यानी कि राइट आंसर कितना हो गया 5। 45 से कुछ लेना देना ही नहीं था, तो ये हो गया हमारा ये वाला ख़त्म, ये सेक्शन। अब तो ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आता है अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्नावली को देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग समय देखिए। 15 क्वेश्चन इसमें हैं, 19 को क्वेश्चन इसमें है, तो इसको देख ही लेते हैं। 22-23 मिनट का तो वीडियो हुआ है, देखते हैं जितना जल्दी ख़त्म हो जाए। कहता है कि 2 संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या उसमें से इतना है, तो दूसरा क्या, इसमें से इसको घटाइए, आंसर आ जाएगा। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। देखिए 4 अंकों की कुल कितनी, 4 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है, अंत कहाँ तक होता है, यहाँ पर होता है, तो इसमें से इसको घटा लो ना भाई, आंसर आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। इतना कितना जोड़ लो इसको, इसका मान कितना है, तो ये भाग है या फिर जोड़ है, यहाँ भाग है। तो देखिए पहले 54 और 18 को भाग कर दीजिएगा 3, इसमें 3 को जोड़ दीजिए,
1 मिनट रुक जाइए, हमको देख लेने दीजिए कि ये सही का है कौन सी, भाग है या फिर जोड़ है, कहीं कि ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। दोनों भाग ही हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है, भाग है, दोनों यहाँ पे भाग है। तो 39/60, ठीक है, गुने 1/54 और गुने 1/18, ठीक है। अभी 54 और 18 से इसको काटते रहिए, जो आएगा सो आंसर आपका हो जाएगा। 9 से विभाजित होती है तो 9 से विभाजित होने वाला बात बता ही चुके हैं, कितना बार, 9 6 15, 15 28 8 31, तो कई गो घट रहा है, 5 गो घट रहा है, 5 आंसर। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन भी बता दिए कि यदि भाग के प्रश्न में भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल, तो ये दोनों को गुना करके और इसको जोड़ लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि डिविजन इक्वल्स टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाले पर बन जाता है। ये किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो निम्न में से अगर 9 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, अगर 9 से हमेशा विभाजित होगा तो संख्या निम्न में से सदैव किससे, तो देखिए 9 अगर 9 से विभाजित होता है तो 9 के पहाड़ा वाला से ही विभाजित होगा, तो 24 से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा, 18 से विभाजित होगा और 27 से। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, किसी सम संख्या का कोई सम संख्या है जिसके अंक को जोड़ते हैं अगर 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 18 से विभाजित हो जानी चाहिए हमेशा, ठीक है। 18 से विभाजित होगी कि नहीं, 18 से विभाजित हमेशा वो संख्या होगी। याद रखिएगा कि वो संख्या हमेशा कितना से विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी। दो संख्याओं का योग 10 है, जोड़ने पर 10 आता है, गुना करने पर 20 आता है, तो संख्याओं का विलोम का योग, विलोम याद है, इनवर्स, उल्टा। दो संख्याओं को जोड़ दे, माने कि अगर दो गो संख्या है वो दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आता है, ठीक है, और गुना करते हैं तो 20 आता है, गुना करने पर 20 आता है, जोड़ने पर 10 आता है। अब बताइए कि कौन वो संख्या हो सकता है। सबसे पहले तो संख्या सोचना होगा, तब ना उसका अथी करना होगा। तो जोड़ने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर तो 10 आने वाला बहुत संख्या, लेकिन गुना करने पर 20 आने वाला संख्या एक तो हो जाएगा 5 और 4, लेकिन जोड़ने पर 10 तो हुआ नहीं, 6 4 10 हो जाएगा, लेकिन ये अगर गुना करने पर 24 हो जाएगा। तो यार ये क्या है, सोचो सोचो, 8 दूना 16, 7 त्रिक 21, 6 चौका 24, 5 बचे 25। ये क्या बोला है, उनके विलोमों का योग जोड़ने पर 10, x + y = 10 एंड x × y = 20, तो उनके विलोम का योग क्या होगा। विलोम तो तभी पता चलेगा जब तक संख्या पता ना चले, थोड़ा सोचो भाई। देखिए इससे सोचने पर तो कुछ आ नहीं रहा है, इसका उपाय लगाते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे संख्या में दो संख्याएं हैं, x + y, एक x और एक y, तो x और y को सीधा सीधी जोड़ने पर 10 आता है, x और y को सीधा सीधी गुना करने पर कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। हमसे उसका विलोम का योग पूछा था, तो x का विलोम 1/x और y का विलोम 1/y, यही ना होगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो xy हो जाएगा और दोनों को करेंगे तो y + x हो जाएगा, यही ना विलोम का योग हो गया। लेकिन x + y का वैल्यू हमारे पास में दिया है कितना, 10, और x × y का वैल्यू दिया है कितना, 20, तो 10 और 20 को काट लीजिए, 1/2, तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। सोचने पर आ नहीं रहा था तो यही दिमाग लगा दिए हम लोग अपना कि विलोम का योग ही तो निकालना था। तो संख्या मान लीजिए x और y, और x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y, और इसको एलसीएम ले लीजिए तो xy हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो y से इसका गुना हो जाएगा, और y से y कट जाएगा तो y से x से इसका गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना किस नियम के अनुसार है, देखिए 11 12 × 13, तो ये कौन सा नियम है, जल्दी से बताइए। योग का क्रम विनिमय नियम है क्या, नहीं। गुना का क्रम विनिमय नियम है कि गुना का सहचर्य नियम है, गुना का संवरक नियम है। तो ये गुना का कौन सा नियम है, सहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, आपको बताए भी थे। a × b × c बराबर a × b × c बताए थे, तो इसलिए हम ये लॉ पढ़ाए थे आपको। संख्या इतना में 6 और 9 को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर, ये तो शुरू वाला जो एक्सरसाइज बताए थे उसमें भी बताए हुए थे कि 6 के जगह पर 9 कर दीजिए, 9 के जगह पर 6 कर दीजिए। जैसे कि अभी का जो मूल संख्या है कितना है, 3 6 4 9 0 है। अरे भाई
36490 है। उलटना है, 9 के जगह पर 6 करना है, 6 के जगह पर कितना करना है, 9 करना है। तो बड़ा कौन होगा, उलटने वाला। तो 39460 उलट के अभी दोनों को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही इसी में से इसमें ऑप्शन में आ जाएगा। अरे अब बदल दिया जाए तो मूल संख्या के अंदर, तो सेम क्वेश्चन है, 6 के जगह पर 8 कर दीजिए, 8 की जगह पर 6 कर दीजिए, तो 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होने वाला संख्या। ऐसा तो कितना क्वेश्चन हो चुका है, 3 2 5 6 11 और 6 17, तो बच गया कितना, एगो घट रहा था, एक भर दीजिए यहाँ पे। 400 तक की कितनी 3 या 7 दोनों से विभाजित हो, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम एगो बनाए हैं ना 3 और 7 वाला, तो 3 से भी कटने वाला पूरा संख्या ज्ञात कर लीजिए, 7 से भी कटने वाला और 21 से भी कटने वाला, और 21 से कटने वाला को क्या कर लेना है, आपको घटा लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना था, ये था ना, कहाँ गए भाई, 45, ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 जो बताए थे वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो हम इसको बता देते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं अभी आपको, क्योंकि आप नहीं बता देंगे तो ऊपर वाला आपको रिवीजन आप मारिएगा नहीं, इसलिए इसको आप खुद से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना में 13 से व्यक्त होती है, तो 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से प्रारंभ होती है। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। 11 से भाग देने पर भागफल कितना होता है, तो 11 से भाग दीजिए, भागफल बताइए। 500 तक की जो 3 13, तो सेम क्वेश्चन वो हो गया। ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, ये वाला कहाँ गया, अभी तो था ये वाला 13 नंबर क्वेश्चन, उधर से 30 नंबर क्वेश्चन, इधर से 16 नंबर क्वेश्चन सेम है। फिर यहाँ भी के बीच की 13, माने कि 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो 13 में से भी कर जाए, तो देखिए 800 भागा 13 कर दीजिए और 900 भागा 13 कर दीजिए, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, इसको हम बना ही लेते हैं। इसको बना लेने में ही क्या है, भलाई है, इसको हम आपको बना के बताते हैं। 13 800 को 13 से भाग कर दीजिए, तो सब भागा 13, 13 चौके 52, 13 25, 13 छक 78, तो बच गया 2 और 0, तो 13 20 हो गया, तो 13 कहीं 13 61 को 61 इसका आ रहा है, नहीं 800 और 900 भागा 13 कीजिए, तो 13 छक 13 7 91, तो 60, तो 13 छक 78 हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 78 घटाइएगा तो 78 और 2 80, 10 12 को बच गया, तो 12 120, तो 13 9 117, यानी कि 69। तो अब घटाइए इसको, 61 में से 69 को घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 को बचेगा। इधर कितना बचेगा आपका, 8 ही बचेगा ना, 8 और कौन सी कहता है, 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित हो सकने वाली संख्याएं हैं, तो इधर हो गया 8 और 17 से कटने वाला संख्या कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अलग है, ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, उसमें था या दोनों में से था, देखिए दोनों में से, लेकिन यहाँ पूरी तरह से कटने वाला है। तो जो 13 और 17 दोनों से कटे, तो 13 और 17 का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 221। हम पहले बताते हैं कि इसका आंसर इसमें जो है वो कुछ हमको गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो आंसर में है ना वो डायरेक्ट बता रहा है 900 तक वाला में, 900 तक वाला में, ठीक है। तो 221 हुआ ना, तो 221 को जब हम 900 को जब 221 से विभाजित करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 हुआ, तो ये ऑप्शन क्या बना रहा है कि 221 में 4 से गुना कर रहा है, 884 बना रहा है, ठीक है, जो कि राइट आंसर इसका दे रहा है 884। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए था, सो देखिए इसमें होना ये चाहिए था कि 13 और 17 से कटने वाली संख्याएं जो पूरी तरह से कट जाए, 13 से भी कटे और 17 से भी कटे, तो 221 हो गया। तो 221 से कटने वाला संख्या जो है शुरू से 800 से लेके 900 के बीच का संख्या पूछ रहा है, तो 800 से लेकर 900 के बीच की संख्या सोचिए कि जो 221 से कटे, ठीक है। तो 800 को जब हम 221 से भाग करते हैं, 800 को जब हम 221 से भाग करते हैं, तो इसका भागफल कितना हो जाएगा, 221 चौका करेंगे तो 884 हो जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा 3 को, ठीक है। 3 संख्या ऐसा मतलब कि इसका भागफल कितना आ जाएगा, 3, और इसका कितना आ जाएगा, 900 को जब 221 से भाग करेंगे
तो आ जाएगा 4। अब 4 में से 3 घटाने पर कितना होता है 1, यानी कि मात्र एक ऐसा संख्या है जो 13 और 17 दोनों से कट रहा है। ठीक है, जो 13 और 17 कौन चीज़ से कट रहा है, दोनों से कट रहा है। लेकिन ये आंसर इसमें क्या कर रहा है ना कि सिर्फ ये 800 को गोल कर दे रहा है। 800 क्या कर दे रहा है, गोल कर दे रहा है। सीधे 900 शुरू से लेकर 900 तक में ऐसा संख्या पूछ रहा है। तो आप सोच के देखिए ना कि 13 और 17 से कटने वाला 884 को संख्या हो सकता है 900 तक, मतलब कि अगर शुरू से भी लेंगे तो 1300 और 17 से कटने वाला संख्या 884 को कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसमें जो है ना गलत कर रहा है। 800 और 900 के बीच की ही पूछ रहा है कि 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें एक आंसर होगा, सिर्फ 884 ऐसा संख्या है जो 13 से भी कट जाएगा और 17 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें राइट आंसर यही बता रहा है। समझ में आ रहा है बात, जैसे कि संख्या पूछ रहा है, कितनी संख्याएं विभाजित हो रही है ये नहीं है क्वेश्चन ये में कि कौन सी संख्या है जो 13 से भी कटे और 17 से भी कटे, तो वह कौन सी संख्या है 884। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितनी संख्याएं हैं ये नहीं पूछा है, कितनी संख्याएं हैं ये नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन सी संख्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है 884 है। अब आप ये नहीं ढूंढने लगिएगा कि एगो संख्या है, दूगो संख्या है, तीनगो संख्या, ऐसा वाला बात नहीं पूछा है। वो पूछा है कि कौन सी संख्या है जो 884 से कटेगी, तो वो होगी आपकी 884। ध्यान से समझ रहे हैं बात को। फिर वही पूछता है कि 500 तक की भी कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से कोई, तो ये कितनी, हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा है। ठीक है, नंबर्स कितने हैं जो कटेंगे और यहाँ पे कौन सी नंबर है वो कटेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें यही था, इसीलिए हम आपको थोड़ा इसको मतलब कि विस्तृत रूप से बता दिए हैं, टाइम ज़्यादा ले लीजिए इसमें। फिर समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। समान योगफल तथा गुणनफल वाली, देखिए कहता ये है कि जोड़ने पर भी जितना आए, माने कि x + y + z जितना आएगा ना उतना ही x गुने y गुने z आ जाएगा। तो 1 में 2 जोड़िएगा 3, 3 में 3 जोड़िएगा 6, और 1 में 2 से गुने कीजिएगा 2, 2 में 3 से गुने कीजिएगा 6। तो यही तो हो गया आंसर। इसका इकाई कांक पूछता है, तो 2 के इकाई 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 3 को 4 पे गुना कर लीजिए, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना हो गया 7, और 7 तरीके 21 यानी कि हो गया 1। तो इसका 1 और इसका 4, तो 1 गुने 4 कितना हो गया 4 हो गया आपका राइट आंसर। तो देखिए ये हम कर लिए कहाँ तक, अभ्यास प्रश्नावली और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो था वो कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं ये नहीं था, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें शायद एक और बच जाता है आपका प्रयास कीजिए वाला। प्रयास कीजिए वाला में 15 क्वेश्चन है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम आपको अब याद करने वाला डालना शुरू करेंगे। और जो पोल डाले हुए हैं, मतलब कि आपको क्या पढ़ने का मन है, इंग्लिश पढ़ने का मन है या फिर रीजनिंग पढ़ने का मन है, जल्दी से वहाँ पर हमको बता दीजिए ताकि हम आपका वो भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस पीछे नहीं हो, यही हम चाहते हैं। जल्दी से जल्दी मैथ खत्म हो जाए, रीजनिंग खत्म हो जाए, उसके बाद में बाकी कुछ बचता नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में उतना वो तो 10-15 दिन का खेल है, वो करा देंगे, उसके बाद में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट में लग जाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। और जो भी आपका पिछला क्लास का बुक सब है उसको ज़रूर रिवाइज करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखते जाइए, बहुत आपका काम आएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।